हेलो एंड वेलकम टू मेरिट माइंड। तो दोस्तों चलिए आज जो है हम डिस्कस करने वाले एक छोटा सा टॉपिक, छोटा है बट काम का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही नहीं आपके कंपटीशन से लेके और इवन क्लास 9th का एक टॉपिक है। कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सर जैसे आपको एक नंबर गिवन होगा, देखो आपको बोर्ड पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए रखा है। आप क्लास की बात कर रहे हैं तो 9th और 10th का टॉपिक है। इवन अगर हम बात करें कंपटीशन में तो कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे भले आप किसी भी तरीके की कंपटीशन जहां मैथ्स अगर आ रही है तो डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, वहां बेसिक में रहा होगा। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम तो हर जगह है, जहां मैथ्स का इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम जरूर रहा होगा, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो देखो हमें करना क्या है सर, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। देखो आपको कभी कभी जैसे नंबर देगा किस तरीके से, जैसे एक नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होता है। हम जब रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे तो उसके फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि देखो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात करता हूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को मैंने अगेन क्लासिफाई किया है किसमें, टू पार्ट्स में। ठीक है, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग कहें, एक था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ठीक है, ये तो था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये आपका था इरेशनल नंबर। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये जो नंबर्स होते हैं जैसे आपको नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग होगा। ठीक है, इस नंबर को हम रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। अब रेशनल नंबर में है तो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है क्या, P अपॉन Q। ठीक है, किसी भी नंबर को P अपॉन Q में लिखा जा सकता है। उस डेफिनेशन को क्या करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए या उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर मैं किसी भी नंबर, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को P अपॉन Q में आपको क्या करने के लिए बोलता है, कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। यही हमारा आज का क्या है, सेशन है। तो देखिएगा एक बारी फटाफट से रीड कर लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जैसे 0.3 बार इसको कन्वर्ट किया 1/3 में, कैसे आया मैं वो बताने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट में देखो आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा नंबर आर गिवन, दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पहले बता दिया है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग है। कन्वर्ट दैम इनटू द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। ठीक है, यहां से जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, सर हमें कन्वर्ट करना है 0.3333 सो ऑन, इंफिनिटी टाइम तक चल रहा है। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ क्या है, रिकरिंग है। समझ रहे हो, रिकरिंग का मतलब क्या, रिपीटिंग। सुनिएगा फटाफट से रीड करते हैं और फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नंबर क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब क्या है, सुनिए। देखो एक नंबर है ये वाला 3333, इसमें 33 अगेन इंफिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस नंबर को कहा नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, बट ये कंटिन्यूअसली, बट क्या है, रिपीटिंग है। एक डिजिट या डिजिट का सेट जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो चलिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई नंबर और नंबर का सेट जो होता है बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, रिपीट करता है, तो उस नंबर के ऊपर बार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर को ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं इसके दो मेथड बताता हूं। एक मेथड जो आपको एकदम बेसिक से होगा, जो कि प्रोसीजर से, जैसे आपसे 9th की बात कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उस केस में आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, इवन थ्योरेटिकल क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। एक तरीका देखो, एक क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, MCQ को कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो MCQ को अप्रोच करने की टेक्निक हमारी ट्रिक टाइप रहेगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने की जो हमारा टेक्निक रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं।
एक बार रीड कर लेते हैं, हमें ये समझ में आ गया सर नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है नंबर है, नंबर का सेट, उस पर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस नंबर को सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए जिस नंबर को P अपॉन Q की टर्म में रिप्रेजेंट करना है उस नंबर को हम क्या कर लेते हैं, लाइक दिस वन लिख लेते हैं इस तरीके से। सर उस नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है 0.333 इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है, तो सबसे पहला काम लेट कर लीजिए इस नंबर को x। देखिए सबसे पहला काम करना है, जो नंबर आपको दिया गया है जिसको P अपॉन Q की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, उस नंबर को सबसे पहला काम यही है कि आप उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लो, P अज्यूम कर लो, आपकी जो इच्छा है वो अज्यूम कर लो। मैं इसको x से लेके चल रहा हूं तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन 0.33333 इसी तरीके से सो ऑन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, पहला काम। अब दूसरा जो काम करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां से चेक करना है कि सर ये नंबर जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.3 बार लिख सकता हूं। ठीक है, तो कितने नंबर के ऊपर बार है ये आपको ऑब्जर्व करना है सेकेंड स्टेप में। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, पहले स्टेप में जिस नंबर को आपको P अपॉन Q में रिप्रेजेंट करना है उसको आप x अज्यूम कर लीजिए, P अज्यूम कर लीजिए, y अज्यूम कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अज्यूम यू कैन अज्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी वो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी कि सर हमें जो नंबर गिवन है उस नंबर में आपको ये चेक करना है कि सर बार जो है कितने नंबर पर आ रहा है। अभी मैंने चेक किया सर जो 3333 बार बार ही रिपीट हो रहा है, सर 3 पर बार लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 पर। हमें पता चला सर ये जो नंबर है इस नंबर में एक नंबर पर क्या आ रहा है, बार आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर को उनको 10 से। समझ रहे हो क्या? अगर सर हमारा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन अगेन होता है सर 2 नंबर पर होता तो क्या करते, किससे मल्टीप्लाई करते, देखिएगा फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 0.27 लिखा हुआ है और 2 नंबर के ऊपर बार है, इसको आपको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q में। तो देखो 2 नंबर पर बार है तो इस नंबर को अगेन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 100। समझ रहे हो क्या मेरी बात? नेक्स्ट, अब आपको पैटर्न तो पता चल ही गया होगा, सर 2 पर बार है तो 3 पर कितने पर, 3 नंबर पर बार हो, लाइक दिस वन 9.876, ये नंबर 3 नंबर पर बार लिखा हुआ है। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है सर, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, 3 नंबर पर बार है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1000 से। समझ रहे हो क्या मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूं? अगर बार 1 नंबर पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर पर बार है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट इस तरीके से अगर सर 5 पे बार हो तो सर किससे, 10,000 से। समझ रहे हो मेरी बात, 10,000 क्या, 1 लाख से। देखो इस तरीके से अगर 5 पर बार है 8.67842, ठीक है, 5 पर बार है तो क्या करेंगे, यहां से 150 जितने नंबर पर बार है उतने ही नंबर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या? चलो यहां तक सभी क्लियर होना चाहिए, यहां तक सर डेटा क्लियर है। सर 1 नंबर पर बार है 10 से करेंगे, 2 नंबर पर बार है 100 से करेंगे और 3 नंबर पर बार है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पर बार है 10,000 से और 5 पर है 1 लाख से। समझ रहे हो क्या? 4 तक जाएगा नहीं, बहुत 2 3 तक जाता है लास्ट। ठीक है, चलो इधर देखो, नाउ मैं लिख देता हूं यहां पे, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x हो गया और इधर क्या हो जाएगा, जैसे ही अब एक कॉन्सेप्ट सुनिए, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 9.876 है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको बचपन में सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं सर, बचपन में सिखाते हैं जब एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक राइट हैंड साइड पॉइंट क्या करता है, एक नंबर बाद शिफ्ट हो जाता है, तो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस वन। चाहे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। अगर सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तब क्या रिजल्ट होता,
सर 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाता है जैसा आप सिखा रहे हो। अरे एक जीरो वाला नंबर 10 है, मतलब 10 है, तो एक नंबर शिफ्ट होगा पॉइंट राइट साइड में, ठीक है। अगर 2 मतलब 100 है तो पॉइंट 2 नंबर बाद मतलब 987.6, ठीक है। अगर सर 3 नंबर वाला होता तो 3 नंबर वाला तो लो सर 3 नंबर वाले में क्या हो जाता, यहां से 3 नंबर बाद शिफ्ट होता 9876। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या? चलो सर हमें समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो होगा शिफ्ट होगा एक नंबर बाद, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट विल बिकम्स 3.3333 सो ऑन। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत आसान सी स्टेप है। सबसे पहले जिस नंबर को P/Q में कन्वर्ट करना है उसको हम क्या लिख लेंगे सर, उसको हम x अज्यूम करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर इट आपको क्या करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कितने नंबर पर बार है। एक नंबर पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर पर बार है तो आप क्या करोगे, यहां से मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। 3 नंबर पर है 1000 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स सभी के लिए सेम रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा लाइक दिस वन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बनेगा बताइए, 10x माइनस x। LHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS में से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3.3333 सो ऑन माइनस यहां से क्या होगा 0.3333 सो ऑन, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो पॉइंट वाले को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। अब सब्ट्रैक्शन आई होप आपको आते होंगे, ठीक है। देखो इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, ठीक है। इक्वल साइन एज इट इज। देखो 3.3333 सो ऑन, इधर है 0.333 सो ऑन। पॉइंट वाला जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और क्या आ जाएगा यहां से 3 आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/9, ठीक है। और आगे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3 से कैंसिल हो रहा है, x विल बिकम्स 1/3। यही आपका आंसर है। इसका मतलब देखो आप यहां से चेक कर सकते हो, सर मैं जो नंबर लेके चला था 0.3333 सो ऑन या 0.3 बार कहीं, वो कन्वर्ट हो गया है P/Q की टर्म में। उसको लिख दिया है मैंने 1/3। क्या लिख दिया है 1/3। चेक कर लीजिए 1/3 हो गया है कन्वर्ट P/Q में। किसमें, P/Q में। देखो ये P रहा, ये Q रहा। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और दोनों इंटीजर होने चाहिए। 1 और 3 दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब यहां से ये कन्वर्ट हो गया 1/3। इस नंबर को आप 1/3 लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? चलिए बहुत आसान सा है। एक पहले जो जिस नंबर को कन्वर्ट करना है मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखिए, सुनिए सुनिए फटाफट। जिस नंबर को आपको P/Q में कन्वर्ट करना है उस नंबर को आपको क्या करना है सर, उस नंबर को मुझे x अज्यूम कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई, जितने नंबर पर बार है उतने ही जीरो वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस वन 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। एक नंबर पर बार था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है सर, इसको x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और x अज्यूम करेंगे 0.666 सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। इसको इक्वेशन दे दीजिए यहां से 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा सर इट कैन बी रिटन लाइक दिस 0.6 जो है बार बार रिपीट करे 6 बार लिखा जा सकता है। एक पर क्या है यहाँ पे बार है, तो मुझे दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x इक्वल्स टू इट विल बिकम, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
पॉइंट जो है राइट हैंड साइड एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 0 पॉइंट, देखो यहां से सॉरी यहां से हो जाएगा 6.6666 ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां से बन जाएगा 9x, नेक्स्ट हो जाएगा 6 माइनस पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर डिजिट सेम है 0.6666 इन्फिनिटी तक, इसमें भी 0.66 एंड इन्फिनिटी तक, इसका मतलब इट विल बिकम 6 ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/9, सिंप्लीफाई करोगे 3 से तो x विल बिकम्स 2/3, यही आपका आंसर है। देखो आया ना आंसर बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर पर बार वाला है, 0.18 0.18 0.88, समझ रहे हो, इसी तरीके से 18 18 18 18 18 चल रहा है। इसका मतलब 18 जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर का सेट जो है 18 बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम सर, जिस नंबर को मुझे P/Q में कन्वर्ट करना है उस नंबर को x अज्यूम कर लिए, लाइक 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 18 बार, ठीक है, यही होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 0.18 0.18 18 18 सो ऑन, ठीक है। पहला इक्वेशन दे दीजिए, इसको नेम क्या दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। लो सर फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। नेक्स्ट मैंने देखा सर कितने नंबर पर बार है 2 पर, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, फटाफट बताइए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, 1000 से, अरे नहीं सर 100 से। देखो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 100x, ठीक है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 10 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर बाद शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम लाइक दिस वन 18.18 ठीक है, सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकेंड, क्या देंगे सेकेंड, ठीक है। चलिए अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100 माइनस एक्स मतलब 100x माइनस एक्स, इट विल बिकम 99x। इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 18 माइनस 0.18 18 18, सेम चल रहा है, पॉइंट के बाद वाली सारा सेट क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा 0, इट विल बिकम 18, सो इट विल बिकम 18 डिवाइड बाई 99, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 11 हो जाएगा, 9 2, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइनली आएगा आपका 2/11, यही आपका आंसर है, ठीक है, चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको आ गया होगा, अब समझ में आ गया सर मुझे कैसे करना है, तो ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, 1.216। ये सर ये क्या अजीब दे दिया आपने, तो सिंपल किए हैं और हमें टफ दे दिया। टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, देखो कैसे, सुनो, वही डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के नहीं डरना, जैसा सिखाया गया वो प्रोसीजर फॉलो करो, किसी भी तरीके का आंसर आएगा श्योर, 100% गारंटीड। देखिए आपको जिस नंबर को अज्यूम करना है उस नंबर को इस तरीके से लिख लीजिए 1.216 देखो इसमें जो है ये जो नंबर है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसमें ओनली 16 क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। 2 स्टेबल है, जितने नंबर पर बार लगाया वही हमारा क्या है यहाँ पे स्टेबल है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितने नंबर पर बार है, सर ने सिखाया था जितने नंबर पर बार हो ना बेटा उतने 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखा 2 नंबर पर बार है तो इट विल मल्टीप्लाई बाई 1000x। देखो अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पॉइंट जो है 2 नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा, कितने नंबर बाद 2 नंबर बाद। देखो 2 नंबर बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये बनेगा 121.6166161 सो ऐसे ही चल रहा है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें तो आदत लग गई थी ना सर किसकी, वही प्रोसीजर फॉलो करने की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 आने का, देन आफ्टर इट लास्ट स्टेप क्या, इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बेटा आज भी हम वही करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 100 माइनस एक्स इट विल बिकम 99x, सो एट लास्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। अब देखो अब आता है पॉइंट, अब देखो सर ये डायरेक्टली तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो साइड में कर लेते हैं, देखो अगर प्रॉब्लम आती है ना तो साइड में कर लेते हैं बेटा। लो आज आपको हम सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, 6 सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही चल रहा है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 है,
फिर उसके बाद 1 6 1 6 1 6, ठीक है, और 1 इसी तरीके। उससे पहले क्या है सर? 1 है। लो सर, अब तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ना इधर, लो बच्चों जैसे सिखा रहा हूँ, ठीक है सर, अब तो कर सकते हैं। देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ से, और वो देखो बड़ी कमाल की चीज है। देखो इसको देखो, ये जो पार्ट है ये सेम है, ये वाला जो पार्ट है 0 हो गया क्या? अरे 0 हो गया ना भाई, 1 6 1 6 1 6, यहाँ 1 6 1 6 मतलब 0, उधर वाला पार्ट 0 हो गया। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन यहाँ होगा, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 - 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। समझ आ गया क्या? ये स्टेप समझ आ गया क्या? तो बेसिकली ये क्या हो गया? 120.4। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 99 से डिवाइड कर देंगे, 120.4 डिवाइड बाई 99। अब जैसा कि ये अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे p/q में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट तो हो गया है सर, बट दोनों p और q इंटीजर भी होने चाहिए। इंटीजर नहीं है सर, ये डेसिमल आ गया। तो बेटा पॉइंट तो हटा सकते हैं ना, अगर ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे उतने ही 0 बढ़ा दो ना, सिखाते हैं ना बचपन में, वैसे ही। देखो तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? x विल बिकम्स 124/990। बेटा मैं स्पेशल ट्रिक सिखाऊंगा आपको, और वो ऐसे ट्रिक है जो इस तरीके के क्वेश्चंस को विद इन 6 सेकेंड में खत्म कर देगी। ठीक है, 5 से 6 सेकेंड में खत्म क्वेश्चन। चेक कीजिए, अगला क्वेश्चन आपको करना है। लो भैया क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे। हो गया क्या? अरे सर पानी पिया है आपने, इतनी सी देर में थोड़ी हो जाएगा बेटा, हो जाना चाहिए अब तक। देखो इधर देखो, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है, फॉलो करना है, आंसर मुझे बताना है। ठीक है, आंसर मैं इसका डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। इसका आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, -23/9900। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 45 से आया 2 2, यहाँ से आएगा 32/9900। बेटा सिंप्लीफाई करोगे ये आंसर आएगा, चेक करना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। बेसिकली आंसर ये रहेगा। ठीक है, आपको सोल्व करना है, होमवर्क है सर, आप होमवर्क भी देते हो ऑनलाइन भी। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन, इसका आंसर बता देता हूँ बेटा। आंसर क्या होगा देखो, सीखो समझो। देखो इसका आंसर होगा 9876 माइनस, सर ये कैसे कर रहे हो आप? सिखाएंगे बेटा, वेट, पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। 00 0 0 लो 18 8 8 8 6 17 16 16 माइनस 9 7 16 माइनस 9 7, और यहाँ से हो जाएगा 8 7, ठीक है 9 अपॉन यहाँ से 990। ये आंसर आएगा बेटा, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल। सर यहाँ पे 2 नंबर का सम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? बेटा अलग अलग सोल्व करना है इन दोनों को। ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट कर ले, ठीक है, देन आफ्टर इट यू हाउ टू कन्वर्ट लाइक दिस वन, इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट कर लो, लास्ट में ऐड कर दो। देखो मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको कैसे आएगा। आपको अलग अलग से कन्वर्ट करना है, अलग अलग से कन्वर्ट करना है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर आएगा बेसिकली, इसका जो आंसर आएगा 52/99। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 407 माइनस 4 अपॉन इट विल बी 990। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इनका एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ, या एलसीएम से पहले इसको सोल्व करता हूँ, ये आ गया 52/99 प्लस ये हो गया 44403, ठीक है, अपॉन 990। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लीजिए बेटा, 99 और आपका 990 का एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा 990। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा 520 प्लस इट विल बिकम 403। तो बेसिकली इसको जब ऐड करोगे तो इट विल बी 3 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 9
अपॉन यहाँ से 990, तो ये आपका आंसर आएगा। किसी एमसीक्यू में चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। अब कैसे करना है सर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा, इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है, इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना, दोनों को ऐड करोगे, पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएंगे, ये वाला, एक तो ये आएगा एक ये आएगा, दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लोगे तो फाइनली आपका आंसर बनेगा ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा आपको और करने हैं क्वेश्चंस, बेटा क्वेश्चंस की कमी नहीं है, लो और क्वेश्चंस दे दिए आपको। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको पी अपॉन क्यू की कन्वर्ट, सर सेम क्वेश्चन देखो ये रहा, ठीक है, और आंसर इन चारों के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने, और अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर बताओ बेटा। ठीक है, आंसर नहीं बताएंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, चलो चारों क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने हैं, चारों। अब मैं आपको यहाँ से वो मेथड भी बता देते हैं। कौन सा मेथड सर, वो लास्ट मेथड जिससे आप सोल्व कर रहे हो ना बेटा। पहली चीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हर जगह यूज़ नहीं करना, ठीक है। जो आपका मास्टर है वो आपके मार्क्स कट कर लेगा, क्या मार्क्स कट कर लेगा, रीजन साफ है बेटा। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर आप ट्रिकबाजी करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में अगर आप ये ट्रिकबाजी करते हो तो पता नहीं चलता, उसमें सिर्फ एमसीक्यू में सिर्फ हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, कैसे सोल्व किया डजेंट मैटर, उस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही सिखाने जा रहा हूँ। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है इस मेथड से, तो पिछले कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ये, ठीक है। देखो जो है, जैसे इस नंबर को 1.47 इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, P अपॉन Q में, ठीक है। सुनिए, देखिए एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 1.47 को P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, आपको ये टास्क मिला है बेटा। इसको हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसे करनी है, बहुत आसान है, देखो सीखो, सुनो सुनो। जो नंबर गिवन है जिसको P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से बेटा। ऊपर से सारे पॉइंट हटा दो, सारे बार हटा दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या गया, 147 आया नहीं आया, चलो। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि सर बार के बाद में इधर लेफ्ट हैंड साइड में बार के बाद कितने नंबर। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए पॉइंट और बार को। मैंने जो नंबर लिख दिया था उस नंबर को एज इट इज लिख दिया है, बिना पॉइंट और बिना बार के। उसके बाद इसमें से हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा नंबर सर, बार के अलावा जो नंबर बच गया है इधर साइड में, क्या बच गया है, 1 बच गया है सर। इसको तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड का साइन लगा दो। जितने नंबर पर बार है उतने ही 9 लिख दीजिए नीचे बेटा। कितने नंबर पर बार है, 2 नंबर पर बार है, 2 9 लिख दो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 147 माइनस 146 अपॉन 99, यही हमारा आंसर है। चेक कर लेना बेटा उसको कन्वर्ट करके, यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा। इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं किसी भी नंबर को कन्वर्ट करूं लाइक दिस वन, मेरे पास गिवन है सर 0.3 बार, ठीक है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, P अपॉन Q में। बहुत आसान है ना, जितने नंबर पर एक बार बार हटा दो, पॉइंट हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3 बार पर। अब कितने नंबर पर बार है, 1 नंबर पर बार है सर। नीचे क्या लगा दीजिए, एक 9 लगा दीजिए, काटोगे आएगा 1/3। क्या यही आंसर था, 1/3। ऐसे ही देखो और भी बताते हैं, 0.6 बार, सेम सर वही करना है। कितने नंबर पर बार है सर, 1 नंबर पर बार है, बार हटा दो, पॉइंट हटा दो, 1 नंबर पर बार है, तो क्या आ जाएगा नीचे उतना ही टाइम क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। 3 से कटेगा 2/3, 2/3। यही आंसर था क्या इसका सर, यही आंसर था। अरे कमाल हो गया सर, शानदार ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो P अपॉन Q में। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। देखो एक लेंदी क्वेश्चन लेते हैं लाइक दिस वन, 9.8764, 2 नंबर पर बार है, ठीक है बेटा। इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूं, बहुत आसान टेक्निक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को एज इट इज लिखना है, पॉइंट के बिना और बार के बिना। लो भाई 9.8 पॉइंट को लगाना है, 98764 माइनस, मैंने कहा जितने नंबर पर बार है उनको छोड़ के बाकी सब नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो ये रहा, बार के अलावा ये बच गए, ठीक है। तो 987
7 अपॉन जितने नंबर पर बार है बेटा वो तो लगाना ही लगाना है, उतने 9 तो लगाने ही लगाने हैं। अब आप ये चेक करो पॉइंट के बाद कितने नंबर बिना बार के बच गए हैं। सर 2 नंबर बच गए हैं, कितने 2, उतने ही 0 लगा दीजिए नीचे, कितने उतने ही 0 लगा देंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक और नंबर लेते हैं सर, एक और नंबर लेते हैं ना, लो भैया 6.6437, ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर पर बार लगा हुआ है, कितने नंबर पर 3 नंबर पर। इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है उसी मेथड से, बहुत आसानी से। देखिए कैसे, 6.6647, क्यों, क्योंकि हमने तो सीख लिया है ना, सबसे पहले उस नंबर को बिना पॉइंट बिना बार के लिख दीजिए, उसके बाद आपको जो बार के अलावा जो नंबर बच गए हैं 66 उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितने नंबर पर बार है उतने ही 9 लिख देने हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना नंबर, कितने नंबर बच गए हैं सर, 1 नंबर बच गया जिस पर बार नहीं है, तो उतने ही 0 लगा दीजिए। यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो P/Q में, ठीक है, बिना किसी डेस्क्रिप्टिव मेथड के, ठीक है, डायरेक्टली ट्रिक लगाना है, आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो सेशन को है यहीं क्विट करते हैं। सभी को बाय बाय।